हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे आज पहली बार चैप्टर। अब हम उसका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ज़रा देखते हैं। पहले हम देखेंगे मौखिक क्वेश्चंस। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। आज पहली बार से कवि का क्या तात्पर्य है? व्हाट डिड द पोएट मीन्ड बाय आज पहली बार? ओके, सो लेट्स सी द answer. So this is our answer. आज पहली बार से कवि का तात्पर्य है कि बहुत समय तक दुख कष्ट सहते सहते आज पहली बार मुझे यह एहसास हुआ है कि दुखों से घबराना नहीं चाहिए। सो कवि ने क्या किया था? बहुत समय तक दुख और कष्ट सहा था। He suffered a lot. And after that, आज पहली बार, today at first time I feel that दुखों से घबराना नहीं चाहिए. We don't want to afraid of sadness. Okay, now let's see the second one. This is our second question. कवि को धकी शीतल हवा ने किस प्रकार सांत्वना दी? किस प्रकार हवा ने हमारा जो लेखक है उन्हें कंसोलेट किया था? कवि को ऐसा लगा कि धकी और शीतल हवा ने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखा और गर्म माथे पर अपना शीतल हाथ रखकर सहलाया। हमारा पोएट को ऐसा लगा कि धकी और शीतल हवा ने क्या किया? उसका सिर उठाया। कवि का, पोएट का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। He means the wind took his head and kept it on his lap. और क्या किया? अपने गर्म माथे पर अपना शीतल हाथ रखकर सहलाया। माथा मीन्स forehead. कवि का फॉरहेड पर, माथे पर क्या किया था? हाथों से सहलाया था। सहलाना मीन्स टू मूव द हैंड टेंडरली ओवर द बॉडी। हवा ने क्या किया था? अपने हाथों से, अपने हैंड से he just move his hand over his forehead. Okay. कवि को लगा कि हवा ने उसका सिर उठाकर अपने गोद में रखकर उसे सहलाया। Now let's see the third one. हमारा तीसरा सवाल है, कवि किस बात से दुखी था? Why the poet was sad? कवि दुखों और कष्टों के कारण बहुत दुखी है। इस दुख में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। इन कवि's लाइफ, इन पोएट्स लाइफ क्या है? दुख है और कष्ट है। और इसी दुख और कष्ट के कारण वह दुखी है। He is so sad. इस दुख में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। And nobody is there with him in this worst situation. Okay, कवि अपने जीवन में जो दुख है, कष्ट है, इन सभी से बहुत दुखी है और कोई भी उसका साथ भी नहीं है। हमारा लास्ट मौखिक क्वेश्चन है, हवा की किस बात ने कवि को प्रभावित किया? हवा ने बहुत कुछ कहा था कवि से। उनमें से कुछ बातें ऐसी है जो कवि को बहुत इम्प्रेस ही किया था, प्रभावित किया था। व्हाट वाज दैट थिंग्स? हवा ने अपना उदाहरण देते हुए बताया था कि वह भी दुखी थी, उसका भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। This is that words which was
impressed to poet. हवा ने क्या कहा था? He told himself as an example, and he said that I was also sad and there was no one with me also. लेकिन मैंने क्या नहीं किया, कभी हार नहीं मानी थी. जो भी डिफ़िकल्टीज आई, जो भी वो सिचुएशन आई, मैंने सबसे लड़ा दा. ऐसे हार न मानकर आगे बढ़ने से ही मेरा विजय हुआ. सो यही बात कवि को प्रभावित किया था. सो वी हैव कंप्लीटेड अ मौखिक क्वेश्चंस आंसर. नाउ लेट्स सी द लिखित क्वेश्चंस. दिस इज द फर्स्ट लिखित क्वेश्चन. हवा को धक्की और शीतल क्यों कहा गया है? सो अ पोएट मेंशन्ड थकी एंड शीतल for wind. Why? What was the reason for that one? कवि ने हवा को धक्की और शीतल कहा है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि हवा भी कवि की तरह दुखों और कष्टों को सहते सहते थक गई है, इसलिए धीरे धीरे चल रही है. उसका जोश ठंडा पड़ गया है. यहाँ शीतल से तात्पर्य उत्साह और जोश की कमी है. ओके, सो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? हवा को धक्की और शीतल कहा है. टायर्ड और वेरी कूल कहा है. क्यों? क्योंकि कवि को ऐसा लगा कि हवा दुखों और कष्टों को सहते सहते थक गई है. The wind also suffered a lot. That's why he is tired. The poet thinks so. He is tired because of that, and with that tiredness, he is going very slowly. उसका जोश ठंडा पड़ गया है. विंड का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, वह जो है ठंडा पड़ गया है. अब उसे उतना एनर्जी नहीं है. दैट्स वाई ही इज गोइंग वेरी स्लो. यहाँ शीतल से तात्पर्य उत्साह और जोश की कमी है. ओके, थकी कहा है क्योंकि दुखों को या फिर कष्टों को सहकर वह टायर्ड हो चुका है, इसलिए थकी कहा है. और ऐसे थकने से वह धीरे धीरे चल रही है. उसका एनर्जी लेवल कम हो गया है, इसलिए शीतल कहा है. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. हमारा दूसरा सवाल है, इस कविता के आधार पर हवा और कवि में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? सो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वी हैव टू से विच आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन बिटवीन द विंड and a poet. इस कविता में कवि ने हवा की और अपनी एक स्थिति मानी है. कवि को लगता है कि दुखों और कष्टों ने कवि का उत्साह खत्म कर दिया है. वह इस संसार में बिल्कुल अकेला रह गया है. ठंडी और मंद मंद चलती हुई हवा कवि को अपने जैसी लग रही है. उसे लगता है हवा चलते चलते दुखों से लड़ते लड़ते उसकी तरह ही थक गई है, इसलिए उसकी गति मंद हो गई है. लेकिन हवा और कवि में एक भिन्नता है. हवा कवि की तरह निराश नहीं है. वह अपने दुखों से घबराकर रुकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती जा रही है. तो इन दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों जो है दुखों और कष्टों को सहा है और दोनों अपने जीवन में अकेला रह गया था, एलोन हो गया था. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि
कवि की तरह हवा निराश नहीं है और वह अपने दुखों से घबराकर कहीं पर रुका भी नहीं। उसने क्या किया था, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन कवि अपने दुख के कारण एक जगह रुक गया था, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस। हवा जो है कवि की तरह निराश नहीं थी और एक जगह रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कवि जो है एक जगह पर रुक गया था, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दैट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। दोनों के जीवन में बहुत दुखों और कष्टों को सहना पड़ा था और दोनों बिल्कुल अकेला रह गया था। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। हमारा तीसरा सवाल है, पराजय और भटकाव से हवा में क्या परिवर्तन आया। हवा में कुछ परिवर्तन आया था, कुछ चेंजेस आया था पराजय और भटकाव के कारण। विच आर द चेंजेस? हर पराजय के बाद हवा दुगने जोश से आगे बढ़ी। वह भटकने पर हार मानकर नहीं बैठी, अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ती गई और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सो पराजय के बाद, डिफीट होने के बाद हवा ने क्या किया, डबल एनर्जी के साथ वह आगे बढ़ी। और भटकने पर, आफ्टर वॉन्डरिंग, उसने क्या किया, वह हार मानकर नहीं बैठी। He didn't sit on a place. He doesn't stop. उसने क्या किया, अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ती गई। He just move on और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और ऐसे उसने क्या किया, अपने लक्ष्य को, अपना जो एम है, अपना जो गोल है, उसे अचीव किया। Now let's see the last question. हवा की बात का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा और उसने क्या सीखा। प्रभाव माने इफेक्ट। सो हवा की जो बातें हैं वो सब सुनकर कवि पर क्या इफेक्ट हुआ था और उसने क्या सीखा। एंड what did poet studied from हवा? He studied one lesson from him. What was that? हवा के समझाने पर कवि को बहुत बल मिला। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। हवा की तरह कवि को भी दुखों और कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और साहस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। सो कवि पर क्या इफेक्ट हुआ था, प्रभाव हुआ था। कवि को बहुत बल मिला था, बहुत स्ट्रेंथ मिला था हवा के समझाने से। एंड ही फील दैट वह अकेला नहीं है, ही इज़ नॉट अलोन। उसे ऐसा फील हुआ कि वह अकेला नहीं है। एंड what did he study? What did the lesson he got from wind? अपने दुखों और कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। He don't want to afraid of his sadness and difficulties. हिम्मत और साहस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। What he have to do? He have to move forward with courage. हिम्मत और साहस से उसे आगे जाना चाहिए। Okay, so we completed our question answers, मौखिक एंड लिखित। Now let's see, आशय स्पष्ट करें। यही है पहला सवाल आशय स्पष्ट करने के लिए। सुनो, मैं भी पराजित हूँ। We have to explain this. सुनो, मैं भी पराजित हूँ से कवि का तात्पर्य है कि
हवा कह रही है कि मुझे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी है। मुझे भी पराजय का सामना करना पड़ा है। मुझे अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे बार बार प्रयत्न करना पड़ा है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य है, कवि ये कहना चाहता है कि हवा कह रही है, हवा इज द विंड इज टेलिंग दैट मुझे भी आई ऑल्सो फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज टू अचीव माई गोल एंड आई ऑल्सो फेस्ड मेनी फेलियर। मुझे भी पराजय का सामना करना पड़ा है। आई ऑल्सो फेस्ड मेनी फेलियर्स। मुझे अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। आई डिडेंट गॉट सक्सेस वेरी ईजली। फॉर दैट आई वर्क वेरी हार्ड और मेनी टाइम्स, बार बार मैंने प्रयास किया है। मेनी टाइम्स आई हैव ट्राइड फॉर दिस। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड वन. दिस इज द सेकेंड वन. पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स एक्सप्लेनेशन. हवा कहती है कि हर पराजय ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, मेरे जोश को कम किया। मैंने हार के कारणों को जानकर उन्हें दूर किया और अधिक जोश से अपनी गति बढ़ाई। इस तरह भटकाव पर विजय प्राप्त की। सो जब कभी भी पराजय हुआ था, फेलियर हुआ था, हवा ने क्या किया? ही जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द फेलियर एंड मेरे जोश को कम किया। एंड हर फेलियर उसका जो एनर्जी लेवल है उसे कम किया था, डिक्रीज किया था। मैंने हार के कारणों को जानकर उन्हें दूर किया। He just find out the reason for his failure and tried to solve that problems or reasons. He just tried to overcome that reasons and by this उसने क्या किया? हर भटकाव पर विजय प्राप्त की, अधिक जोर से अपनी गति बढ़ाई। उसने अपना फेलियर का रीज़न खोजकर उसे दूर किया और अधिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ा एंड ही गॉट सक्सेस. नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स मीनिंग. हवा से बात कर कवि को लगा कि उन्हें कोई अपने जैसा ही मिल गया है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है. सो आफ्टर टॉकिंग टू द विंड, कवि को क्या लगा? ही फील दैट ही गॉट समवन लाइक हिम एंड ही इज ट्राइंग टू इंस्पायर हिम टू मूव ऑन. वो जो है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है. वो एक जगह पर रुक गया था, उसे हवा क्या कर रहा है? उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दे रहा है. ओके, सो दैट वाज द आंसर. So we have completed our all works. Now you can copy all these answers into your notebooks.